न्यू एक्सपोर्टर्स, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो खास देखना चाहिए। इनिशियल डेज में आप लोगों से ये मिस्टेक्स हो सकती हैं जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आप कोई ऐसी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं जिसमें आपको कुछ उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करिए जिसका आप टेक्निकल एनालिसिस कर सके, वो चीज़ आपके पल्ले में पड़े, बराबर। फॉर एग्जांपल, आप एक नॉर्मल पर्सन हैं, आपको टेक्निकल चीज़ें जैसे कि इंजीनियरिंग, उसके मेजरमेंट्स, उसकी डेटा, ये वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज़ ये प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं करिए। इससे क्या प्रॉब्लम होगा, बायर अगर कोई भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट देता है कि इतनी हाइट का, इतने मीटर्स का, इतनी डाई फ्रेम्स, ये वो, तो आप लोगों को ध्यान नहीं आएगा, वहाँ पे आप फेल हो सकते हैं। कई बार हम बायर्स के बारे में समझते नहीं हैं, रिसर्च नहीं कर पाते हैं, एंड हम लोगों को एक स्कैम का शिकार हो जाते हैं। तो अगर हमको ऑर्डर मिल रहा है तो हमें बायर, उसकी जेन्युइनिटी, उसके ट्रांजैक्शंस को थोड़ा ट्रैक करना है, फिर ही हमको हमारा शिपमेंट जो है वो करना है। कई बार मीडिएटर्स को हम अप्रोच करते हैं, जो एजेंट्स हैं, हम उसके ऊपर भरोसा करते हैं। ये एजेंट्स शिपमेंट हो जाने के बाद पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज पे मटेरियल लेके आते हैं और कई बार वो वहाँ पे हमारे सामने एक ऐसी कंडीशन डाल देते हैं जो हमारे लिए फुलफ़िल कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, एंड हमें हमारे मटेरियल को लॉस करके सेल करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमने एजेंट के ऊपर ट्रस्ट करा था। कई बार हमारे डॉक्यूमेंटेशन जो प्रोसेस होते हैं उसमें मिसमैच होता है, बैंक्स इन्वॉल्व होती हैं, हमारा पैसा अटका देती है, या हम लोगों को अननेसेसरी पेनल्टीज पे करनी पड़ती है। एंड लास्ट, इनकोटर्म्स। इनिशियली हम ऐसा इनकोटर्म्स लें जो सबसे बेस्ट है, दैट इज़ FOB, तो हम लोगों को खास लॉस नहीं आता है। या जो दूसरे दो कॉमन है, CIF या CFR, इन दोनों इनकोटर्म्स में ही काम करना चाहिए। तो ये कुछ टिप्स है जो इनिशियली नए एक्सपोर्टर्स के लिए ध्यान देनी चाहिए। थैंक यू।